जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विदार के ऑफिशियल में। देखिएगा दोस्तों, आज जो मैं आपके बीच में सीरीज का प्रारंभ करने जा रहा हूं वो जीके और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से संबंधित सीरीज होगी। आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी। अगर आप इसको पसंद करते हैं, प्यार देते हैं, तो मैं इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करूँगा। चलिएगा, हम पहले ही प्रश्न से प्रारंभ करते हैं कि भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है जो शासक से संबंधित है। सबसे पहली बात कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर प्रश्न में कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता रहूं, जिससे कि अगर ये प्रश्न 10 हैं तो 10 से बढ़कर ये प्रश्न 50 तक पहुंच जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ये है क्या। भीतरी स्तंभ गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है जो शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है। इस स्तंभ का निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु की मूर्ति थी और इस पर संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख अंकित है। अभिलेख में स्कंदगुप्त की वंशावली और पुष्यमित्र तथा हूणों से हुए युद्ध का विवरण मिलता है। इसी के साथ में हम थोड़ी सी बात करते हैं समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इसने एक विशेष प्रकार के सिक्के चलवाए थे जिस पर इसका चित्र मिलता है बीड़ा बजाते हुए। इसी प्रकार इसको बीड़ा वादक भी बोला जाता है। इस प्रश्न में आप लोग इतनी जानकारी याद रखेंगे। इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्या है नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा, पढ़िएगा इसको ध्यान से। देखिए, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र का पुत्र था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पुष्यमित्र सोम। इसका सही आंसर लगाएंगे आप लोग पुष्यमित्र सोम। थोड़ी सी हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। देखिएगा, थोड़ी सी हम जानकारी ये प्राप्त करेंगे कि कवि कालिदास द्वारा जो रचित मालविका अग्निमित्रम रचना थी उसके जो नायक थे वो विदिशा के राज्यपाल थे, एक पुष्यमित्र सुंग, उनके एक पुत्र थे अग्निमित्र। तथा इस रचना की जो नायिका थी वो मालव देश की राजकुमारी मालविका थी। ये श्रृंगार रस प्रधान 5 अंकों का नाटक था। ये कालिदास की प्रथम नाट्य कृति है। वस्तुतः ये नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों का उन्मूलक है तथा इसमें नाट्य क्रियाओं का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों से समर्पित है। थोड़ी सी हम बात करते हैं कनिष्क के बारे में। तो इसी के समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी 1 ईस्वी को। बिंदुसार के बारे में हम बात करेंगे। इसको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो इसका पुत्र था वो अशोक था और जो इसके पिता थे वो चंद्रगुप्त थे। चलिएगा, इस प्रश्न में आप लोग इतनी जानकारी याद रखिएगा और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, देखिए, पढ़ते हैं इसको ठीक से कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति संस्थापक के रूप में जाना जाता है। सबसे पहली बात, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कपिल ऋषि। थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, जो कपिल ऋषि को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ये अद्वैत वेदांत से विपरीत मान्यता रखने वाला दर्शन है जिसका शाब्दिक अर्थ है सांख्य संबंधी या विश्लेषण। इन्होंने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। गीता में इनको ही श्रेष्ठ मुनि कहा जाता है। पतंजलि के बारे में हम बात करते हैं, ये योग से संबंधित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपिल ऋषि। चलिएगा, आप लोग इस प्रश्न में इतनी जानकारी को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में ये गढ़ी नहीं है दोस्तों, इसको कड़ी नहीं है, ये मिस्टेक हो गई। इसमें कड़ी को हटा के इसको करिएगा गड़ी। ये गड़ी लिखा हुआ है, गलती से लिखा गया कड़ी, टाइपिंग में मिस्टेक है। चलिएगा, इसको ठीक से पढ़िएगा कि हड़प्पा सभ्यता में गड़ी जगह किस लिए जानी जाती थी। देखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा कि वहाँ पर उच्च वर्ग के लोग बसते थे। अब ये है क्या, थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये गड़ी जो है ये है क्या। देखिएगा, सिंधु सभ्यता की बसावट ज़्यादातर 2 भागों में बटी हुई थी। पहला था दुर्ग, जिसको हम गढ़ी भी बोलते थे,
जहाँ पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और दूसरा था नगर नगर क्षेत्र, जहाँ सामान्य वर्ग के लोग निवास करते थे। नगर क्षेत्र सामान्यतः दुर्गीकृत नहीं होते थे, इसलिए इसको नगर और इसको गढ़ी बोलते थे। इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। पढ़िएगा ठीक से इसको। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चावल, या इसको हम धान भी बोल सकते हैं। गेहूं के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था, गेहूं के लिए प्रयोग किया जाता था गोधूम। उसी तरह से जौ के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो किया जाता था यव। गेहूं के लिए गोधूम लिख लेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे अगर कहीं जगह हो तो। ये रजिस्टर आप लेकर बैठे हो, नोटबुक लेकर आकर बैठे हो तो। गेहूं के लिए गोधूम और जौ के लिए यव का प्रयोग किया जाता था। जो मूंग होती थी, मूंग के लिए मृदक शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये सभी जानकारी यजुर्वेद से प्राप्त होती है। इस प्रश्न में आप इतनी बात याद रखेंगे अच्छे से। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है। देखिएगा, पढ़िएगा इसको ठीक से कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे कपिल वस्तु, दूसरा पढ़ेंगे अंग, सी ऑप्शन हो जाएगा मगध और डी ऑप्शन हो जाएगा गांधार। देखिएगा दोस्तों, थोड़ी सी हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कपिल वस्तु, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक यानी संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व हुआ था। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के, और ये इनका जो जन्म हुआ कहाँ पर, यह हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता जो थे उनका नाम था शुद्धोदन, जो शाक्य गढ़ के मुखिया थे। और इनकी जो माता थी उनका नाम था महामाया। महामाया। और इनका जो लालन पालन किया था, इनकी एक विमाता थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका लालन पालन किया था। और इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह जो हुआ था वो 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य वंश की कन्या यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था, और कालांतर में राहुल तथा यशोधरा दोनों ही बौद्ध भिक्षु बन गए थे, और इनको श्रीलंका भेजा था। वहाँ इनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। चलिएगा दोस्तों, इतनी इस प्रश्न में आप इतनी बात याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में कि नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है। 7वां प्रश्न है कि सोम वैदिक युग के नर देवता के देवता थे। थोड़ी सी हम इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए। थोड़ी सी हम बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में कि ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रथम देवता हो गए। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। इस काल में इंद्र को युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता था, और सोम को वनस्पति देवता, उषा को प्रकृति एवं उत्थान देवता, अश्वनी को विपत्ति हरण देवता, पूषण को पशु देवता, मारुत को आंधी तूफान का देवता बोलते थे, और रुद्र को संहारक देवता के रूप में जाना जाता है। इतनी बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखेंगे। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। 8वां प्रश्न है कि अहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी। देखिएगा दोस्तों, हम इसके बारे में बात करते हैं। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोलंकी राजपूत। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें बात करते हैं एक एक ऑप्शन के बारे में। जो हमारी राष्ट्रकूट थी, इसकी जो राजधानी थी वो थी हमारी मान्यखेत। इसकी राजधानी थी मान्यखेत। उसी के साथ में मित्राका राजवंश की जो राजधानी थी वो बल्लवी थी। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। आप इस प्रश्न में इतनी बातों को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि ये आपसे क्या कहना चाह रहा है। देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग ठीक से पढ़िएगा। कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है। इस प्रश्न को आप पढ़िएगा और इसका ऑप्शन देखिएगा कुंभोज, कन्याकुमारी, कन्नौज और कांचीपुरम।
चलिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो कान्यकुब्ज था, गंगा नदी के किनारे स्थित कन्नौज का प्राचीन नाम है। कान्यकुब्ज किसका प्राचीन नाम है? कन्नौज का। और वर्तमान में कन्नौज के रूप में विकसित ये शहर गुलाब जल और इत्र, तंबाकू और अपनी सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। इतनी बात आप इसके बारे में याद रखेंगे। चलिएगा चलते हैं, आज का लास्ट प्रश्न वो क्या कहता है आपसे, उसको आप लोग ठीक से पढ़िएगा कि निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनवाया था। देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न के जो ऑप्शन हैं उदयन, कालाशोक, शुद्धोधन और महागोविंद। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा महागोविंद। थोड़ी सी हम इसके बारे में बात करते हैं कि वास्तुकार महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनवाया था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने गिरिव्रज यानी कि राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। आशा करता हूँ दोस्तों कि आज के जो प्रश्न हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि इसी के माध्यम से मैं आपको आने वाले प्रश्नों के बारे में जानकारी दे सकूं। चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।